दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त जूनियर कमीशन अफसर रजनीश कुमार, एक्स इंडियन आर्मी, और यह है आपका यूट्यूब चैनल रजनीश देहाती फौज। दोस्तों बात चल रही थी ट्रेनिंग के ऊपर। तो हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम इशू हो गया। अब ट्रेनिंग प्रोग्राम इशू होने के बाद जो आपकी वहाँ कार्रवाई चलती है, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो भी मेरे अग्निवीर भाई देख रहे हैं, जो अग्निवीर में जाना चाहते हैं, मेन थिंग इस होता है पेशेंस। फौज में सबसे बड़ा जो ट्रेनिंग है वो पेशेंस है। ट्रेनिंग के अंदर आपको इतना पेशेंस फुल बना दिया जाएगा, एकदम कूल डाउन। तो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है मॉर्निंग, समझो आप 3 से 4 बजे आपको उठना होगा। आपके उसमें क्लासेस होंगी, पीटी, डब्ल्यूटी, ड्रिल, इस टाइप के आपके जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनका शेड्यूल 12:40 तक, सवेरे 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है और 12:40 तक आपका वो प्रोग्राम चलेगा। 4 बजे का जो टाइमिंग है वो आपने ग्राउंड में पहुंचना है। उस ग्राउंड की आपने पूरी तैयारी करनी है। उसके बाद आपका ट्रेनिंग का जो भी आपका चैप्टर होगा वो सिखलाई का वो चालू किया जाएगा। इसमें दोस्तों ये कंपलसरी नहीं है कि फर्स्ट पीरियड आपका पीटी का हो, या फर्स्ट पीरियड आपका वेपन ट्रेनिंग का हो, या फर्स्ट पीरियड आपका ड्रिल का हो। वो ट्रेनिंग के अनुसार है, वहाँ इंस्ट्रक्टरों की कितनी अवेलेबिलिटी है उसके अनुसार है। वहाँ पर कितने कैडेट्स ट्रेनिंग करने गए हैं, वो सब वर्कआउट करके आपको ग्राउंड इशू किया जाएगा। सबसे पहले आप जिस भी ग्राउंड में जाएंगे उस ग्राउंड की तैयारी का दायित्व उन सब टोलियों पर है जो वहाँ पर फर्स्ट पीरियड अटेंड करने गई है। हर टोली का आपके अंदर एक फर्स्ट और एक सेकंड लीडर बनाया जाएगा, जो कि उस पूरी टोली को कमांड करेगा। उस टोली में 20 कैडेट्स भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं और 30 भी हो सकते हैं। दोस्तों मैंने बात की थी पेशेंस की, अभी मैं बताता हूँ ईगो। अगर आप अपनी ईगो सामने रख के ट्रेनिंग करोगे तो नॉट पॉसिबल, आप कभी भी ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाओगे। आपको ट्रेनिंग के बीच से ही भागना पड़ेगा। ईगो क्यों? क्योंकि आप किसी ग्राउंड में गए, भाई देखो आपको घर में माँ ने सिखाया तो माँ ने झाड़ू दिखाया। जब आप कुछ गलती करते थे माँ झाड़ू लेके कुटाई करती थी। आप स्कूल के अंदर गए, वहाँ टीचर थे, वहाँ टीचर ने डंडा दिखाया, स्टिक दिखाई। ठीक है कि आप नहीं सीख रहे तो कोई ना कोई फिजिकल पनिशमेंट आपके टीचर ने आपको दिया। तो सेम थिंग वहाँ पे लागू होती है। जो भी आपको सिखलाई मिल रही है, किसी भी इंस्ट्रक्टर का आपसे कोई पर्सनली द्वेष नहीं होता। आपने गलती करी, आपकी गलती को सुधारने के लिए वहाँ ये नहीं बोला जाएगा बेटा जी आप ऐसे कीजिए नहीं तो ऐसे हो जाएगा। नो, वो सेना है, वहाँ पे रुद्र रूप धारण करके इंस्ट्रक्टर ग्राउंड में पहुँचते हैं, क्योंकि उन्होंने सिखलाई देनी है और वो सिखलाई आगे चल के आपके जीवन को बचाएगी। तभी तो आप देश की रक्षा कर पाएंगे, तभी तो आप सरहदों पर डटकर खड़े रहेंगे। तो दोस्तों वहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई लाठी बजा रहा है, लेकिन हाँ स्टिक, रस्सी, फिजिकल पनिशमेंट, ये सब आपको वहाँ पर सहन करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी आपकी ट्रेनिंग का एक पार्ट है, ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। इसलिए मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा कि जितने भी मेरे अग्निवीर भाई हैं और जो जाने की तैयारी में हैं सेना के अंदर, ईगो साथ लेके ना जाए। अगर ईगो साथ लेके जाओगे तो आप कदापि ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे। अब विभिन्न सब्जेक्टों पर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, जैसे डब्ल्यूटी वेपन ट्रेनिंग। वेपन ट्रेनिंग में आपको जो आपकी बेसिक ट्रेनिंग होगी, उस बेसिक ट्रेनिंग के अंतर्गत सेना में इस्तेमाल होने वाले सभी हथियारों का आपको पूर्ण रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपको प्रशिक्षित किया जाएगा कि आप हर प्रकार के स्मॉल वेपन को अच्छे से हैंडलिंग कर सके और समय आने पर उसका प्रयोग दुश्मन की छाती पर वार कर सके और उसको निस्तेनाबूद कर सके। दूसरा, आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होता है पीटी,
पीटी के अंदर आपके स्टेमिना को डे बाय डे बढ़ाते चलेंगे। आपको इतना अधिक स्टेमिना वाला एक सोल्जर बनाएंगे कि आप 10, 20, 50, 60 किलोमीटर पैदल वॉक या रन, जो कि एक लिमिट है रन की सेना के मापदंडों पर, उतना आप कर सको। यहीं पर एक ट्रेनिंग आपकी आएगी ड्रिल। ड्रिल अनुशासन की एक बुनियाद है, अनुशासन की एक नींव है। आप ये समझिए कि जैसे आप प्राइमरी में पढ़ने बैठे एक छोटा बच्चा, उसको पहले का घा ए बी सी डी ए उ ई ये सब मात्राओं का ज्ञान, अक्षरों का ज्ञान, 1 2 3 काउंटिंग का ज्ञान, ये सब कराया जाता है। उसी प्रकार से ड्रिल सेना के मनोबल, सेना के अनुशासन को प्रदर्शित करता है। ड्रिल उस सोल्जर का पूर्ण व्यक्तित्व निखार देता है। इसके बाद आपका ये नहीं कि आप यहाँ से पढ़ के गए और सेना फिर आपको एजुकेटेड ना करे। नो, ट्रेनिंग के दौरान एजुकेशन ब्लॉक अलग से होता है, जिसमें एजुकेशन के इंस्ट्रक्टर अलग से होते हैं। वो आपको विभिन्न चीज़ों पर किताबी ज्ञान अर्जित कराते हैं। इस प्रकार से सेना के जितने मैंने आपको बताए क्या क्या सब्जेक्ट हैं, इन पर और डिटेल में हम कल बात करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहीं पर मैं अपना आज ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। ये है आपका यूट्यूब चैनल रजनीश देहाती फौजी। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।